माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के बाइबल कोर्स के अंदर हम लोग सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10 तक आ गया था और अध्याय 7 के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था, ईश्वर दाऊद से बातें करता हुआ दाऊद से कहते हैं, तुम्हारा नाम महान बनाऊंगा और तुम्हारा वंश हमेशा तुम्हारे इस राज्य पर शासन करेगा, उसका सिंहासन यहां सुदृढ़ रहेगा। ये वादा प्रभु करता हुआ हम लोग देते हैं। ईश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ वादा को किस प्रकार विधान में और इसके बाद उसको पूर्ति करता हुआ, तो दाऊद के समय पर उसका एक भाग पूर्ति होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद कल के क्लास में मैंने बोला था वो सचमुच में पूर्ति हुआ ईसा मसीह में जाकर के। इसके बाद मैंने कई देश के साथ उनका लड़ाई और किस प्रकार इस्राएल को 12 गोत्रों को एकजुट बनाए रखने के लिए दाऊद ने प्रयत्न किया इसके विषय में। और दाऊद जहां कहीं भी जाता था ईश्वर उन्हें सफलता देता था, क्योंकि वह ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला था। कई अच्छाइयों को हम लोगों ने बीती क्लास में भी दाऊद का अच्छाइयों को सुन करके आया। लेकिन आज के क्लास में सामुएल का ग्रंथ दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 में दाऊद के द्वारा 2 बड़े बड़े पाप किया, व्यभिचार का पाप और हत्या का पाप। और इस पाप के द्वारा दाऊद के जीवन में और इस्राएल में होने वाला क्या क्या संकट है। जहां पाप है वहां कुछ न कुछ जीवन में कष्ट, पीड़ा, अन्य देश हमारे ऊपर आक्रमण करना, यह सबके पीछे का एक कारण बाइबल के अनुसार पाप है। विशेषकर ये पुराना विधान जो लिखा, मैंने बोला है इन ग्रंथों को जब इस्राएली लोग निर्वासन में गए थे, 70 वर्ष के निर्वासन, बाबुल निर्वासन जैसे कहते हैं, उस निर्वासन में रहते वक्त वहां पीड़ा अनुभव कर रहा है अपने प्रियजनों को। राजा नबूकदनेस्सर तलवार के घाट उतार दिया। ऐसे ऐसे दुख पीड़ा सहन कर गुलामी की जीवन जी रहा था। एक रोटी के लिए भी तरस रहा था। शोक गीत सब हम उसमें पढ़ सकता है। उस अवस्था में रह करके उन लोग सोचने लगे, ईश्वर ने हमें जो प्रतिज्ञात देश दिया था, कनान देश दिया था, जहां दूध और मधु बहता है, उस दूध और मधु रहने वाला उस देश में रह करके हम उस ईश्वर को भूल गया। हम उस देश की खुशी को आनंद उठाते उठाते वो देने वाला उस ईश्वर को हम भूल गया। हमारा पाप, विशेषकर जो मूर्ति पूजा, अन्य देवी देवताओं का पूजा करना, यही हमारे जीवन के दुख का, कष्ट का कारण है। क्योंकि ईश्वर बारंबार मूर्ति पूजा से दूर रहने के लिए आग्रह करता रहा।
लेकिन इस्राएली लोग वही करता रहा। जिस देश दूध और मधु बहने वाला देश था, उस देश में रह करके ईश्वर को, सत्य ईश्वर को, जीवंत ईश्वर को भूलना और प्रकृति का, पेड़ों का, सांप का, जानवरों का पूजा करना, उसे ईश्वर मानना, यही इस्राएल का दास्ता का कारण बन गया। दास्ता का कारण, उस दास्ता में रह करके ही बाइबल की रचना हुआ, क्योंकि उनको तब समझ में आया हमारी इस दास्ता का कारण है हमने जो पाप किया, वो पाप हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया, आज इस दास्ता में हम रहने का कारण वहां है। यहां बैठ करके उन लोग रचना कर रहा है। तब इनके राजा के रूप में सुलेमान का एक रोल भी है, केवल राजा दाऊद नहीं। हम लोगों ने अध्याय 7 के अंदर ये भी, तुम्हारा पुत्र वहां रहेगा, ये वादा किया ईश्वर ने, और वो पुत्र मेरे लिए मंदिर बनाएगा। ये भी प्रभु ने वादा किया, दाऊद से बोला था तुमने ही तुम्हारा पुत्र बनाएगा। उस पुत्र के जीवन के विषय में अध्याय 11 से हम लोग पढ़ सकते हैं, उसका पृष्ठ है। उस पुत्र के विषय में, सुलेमान के विषय में यहां अध्याय, सामुएल का ग्रंथ अध्याय 11 से, 2 सामुएल चैप्टर 11 से उस पृष्ठभूमि हम लोगों को मिल रहा है। जैसे दाऊद के विषय में मैंने बोला था, कोर्ट हिस्ट्री ऑफ डेविड, वहां ये सब दाऊद के जन्म से लेकर के वो सारे घटनाओं को लिखा हुआ है। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 1 तक, सामुएल का ग्रंथ, पहला ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 तक दाऊद का कोर्ट हिस्ट्री में आया है। और यहां पर सामुएल का अध्याय 11 से सोलोमन के कोर्ट हिस्ट्री में लिखा हुआ बात है। सोलोमन का जन्म कैसे होना, और वो राजा कैसे बना, और राजा बनने में क्या क्या मुश्किल था, और ईश्वर द्वारा मिलने वाला क्या क्या आशीष है, वैभव, अन्य राजा लोग उनका किस प्रकार मान सम्मान करते थे, और उसने किस प्रकार अपना राजमहल बनाया, अपना ईश्वर के लिए मंदिर बनाया, उनका वो सारे वैभव, और इसके बाद राजा सुलेमान के द्वारा करने वाला पाप, उनका अंत। यह है कोर्ट हिस्ट्री ऑफ सोलोमन। उसी से सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 से वर्णन हमें मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ है, वसंत के समय पर राजा लोग अपना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उस जमाने का एक तरीका है, कमजोर क्षेत्रों में घुस करके अपने क्षेत्र को बढ़ाना, अपने देश को बढ़ाना। इस प्रकार अड़ोस पड़ोस देश के साथ युद्ध चलता था। तो यूदा देश भी युद्ध करने के लिए निकला। योवाब, आप लोगों को मालूम है, जो योवाब सेनापति है, दाऊद का सेनापति है, उनके अधीन में उनके फौजियों को, अम्मोनियों को सब लड़ने के लिए भेजा है। अध्याय 11 वाक्य 1 में लिखा है, इस्राएली सेना के साथ योवाब को राजा दाऊद भेजते हैं। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा और रब्बा नामक नगर को घेर लिया है। उस समय पर दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। अभी वाक्य 2 में लिखा है, संध्या समय दाऊद अपनी शैया से उड़ करके महल के छत पर टहलने के लिए निकला। तो उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते हुए देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। इसका मतलब नहाते रहने वाली स्त्री की ओर महाराजा दाऊद देखना शुरू किया। दिखना और देखना दो बात है। एक स्त्री नहाता हुआ दिखा,
आंखों को फेर दिया, लेकिन वो रूपवती है, सुंदरी है, सब, इसका मतलब अपनी इच्छा के द्वारा उसने देखा, वहां पाप उत्पन्न हुआ। पाप का जननी है ये देखना, ये आंखों से। वहां पर उसके मन में पाप विचार आए और अपने सेवकों को भेजते हैं, उसको बुलाते हैं, उसके साथ वे विचार करते हैं। और दाऊद को पता भी चला, अपने सेना में जो लड़ाई लड़ रहा है उनमें से एक सिपाही का पत्नी है, हित्ती ऊरिया की पत्नी है बत्शेबा। लेकिन वो अपने पास उसको बुलाते हैं, उसके साथ व्यभिचार किया, वो गर्भवती हुई। और बत्शेबा ने यह सूचना राजा को दिया। राजा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम उसके लिए कार्य करेंगे। लड़ाई के उस रणभूमि से राजा ने उस हित्ती ऊरिया को वापस बुलाते हैं। राजा से आकर के मिला, हालचाल सब पूछा। इसके बाद राजा आग्रह करते हैं अपने पत्नी के साथ, वहां जाकर के घर में रह लो, कल चला आना। राजा के वहां से वो निकला, लेकिन वो अपने घर नहीं गई। राजा ने पूछा, तुम जाकर के अपने पत्नी के साथ विश्राम करो उधर घर में जाकर के। लेकिन ऊरिया ने क्या कहा, महाराजा, जब हमारा देश लड़ाई के मैदान में है और ईश्वर की मंजूषा वहां है, मैं कैसे मेरे पत्नी के पास जाऊं। देखो कितना अच्छा सोच रखने वाला एक सिपाही। लेकिन महाराजा, राजा होकर के, महाराजा होकर के उसके पत्नी के साथ व्यभिचार करता हुआ यहां रह रहा है। राजा को यह बोध नष्ट हुआ। आज इस्राएल लड़ाई के मैदान में है, मंजूषा इस्राएल के साथ वहां लड़ाई के मैदान में है, देश लड़ाई में है, मुझे इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा बोध राजा को नहीं था, लेकिन किसी सिपाही को था। उसको पिलाया खिलाया, लेकिन वो पत्नी के पास नहीं गई। अगले दिन इसने योआब के लिए एक लेटर लिखा, एक षड्यंत्र, जहां लड़ाई, तीव्र लड़ाई चल रहा है, घोर लड़ाई चल रहा है। उस लड़ाई में आगे आगे इस ऊरिया को रखो और पीछे से बाकी सेना को हटा देना। ये अपना मृत्यु का पत्र लेकर के जा गया, योआब सेनापति को दिया। जिस प्रकार राजा का आज्ञा था उसी प्रकार योआब ने किया। ऊरिया को आगे कर करके बाकी सिपाहियों को पीछा किया। ऊरिया उस लड़ाई के मैदान में मरते हैं। राजा चाहता था ऊरिया की पत्नी जो गर्भवती हुआ, ऊरिया को ना मालूम, और अन्य लोग सोचेगा ऊरिया तो छुट्टी गया था, मैदान से एक बार गया, उसके द्वारा गर्भवती हो गई होगी। इस प्रकार ऊरिया का वध करवाना, षड्यंत्र रच करके उनकी पत्नी को अपना करके गर्भवती बनाना, दो बड़ा बड़ा घोर पाप किया। बड़े आराम से रह रहा है। यह बात ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। अध्याय 12 में हम लोग देखते हैं, तब प्रभु ने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजते हैं। नाथान एक कहानी के द्वारा दाऊद महाराजा को अपने गलती समझाया। किसी व्यक्ति ने किसी गरीब के साथ उनका जो एकमात्र जो बकरी था उसको काटा, मार डाला, ऐसे ऐसे बोल करके एक कहानी आप लोग पढ़ सकते हैं अध्याय 12 के अंदर। ये कहानी के तौर पर एक घटना को बता कर रख दिया। तब राजा क्या बोलता है, राजा
अध्याय 12 का वाक्य 5 में नातान से कहते हैं, जीवंत प्रभु की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वह प्राणदंड के योग्य है। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुकाएगा। देखो, 4 गुना दाम चुकाएगा उस गरीब को, क्योंकि उसने ऐसा निर्दोष काम किया है। देखो, राजा किस प्रकार बोल रहा है। तब नातान ने दाऊद से क्या जवाब दिया, वाक्य 7 में, आप ही वह धनी व्यक्ति है। प्रभु इस्राएल का ईश्वर कहता है, मैंने तुम्हारा अभिषेक इस्राएल के राजा के रूप में किया है। इस्राएल के राजा के रूप में ईश्वर ने अभिषेक किया का मतलब हो गया, इस्राएल का रक्षक तुम्हें बनना चाहिए था, भक्षक नहीं। किसी को आध्यात्मिक रूप से ईश्वर ने चुन करके किसी के ऊपर नियुक्त किया है। एक कलीसिया को, एक घर को, माता पिता के रूप में घर को दिया, बच्चे दिया, उनका देखभाल करना माता पिता का काम है। जिस कलीसिया को प्रभु ने किसी अधिकारी को दिया, पुरोहित बिशप को दिया, उनका देखभाल करना उन अधिकारियों का धर्म है। इसके बाद क्या कहते हैं, मैंने तुमको साउल के हाथ से बचाया, मैंने तुम्हें अपने स्वामी का घर और उसकी पत्नियां दे दी, मैंने इस्राएल तथा यूदा का घराना भी तुम्हें दिया। यदि वह पर्याप्त नहीं तो मैं तुमको और भी देने के लिए तैयार हूं। तो क्यों तुमने प्रभु का तिरस्कार किया और ऐसा कार्य कर डाला जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। प्रभु की दृष्टि में बुरा काम, बुरा सोच भी नहीं रखना चाहिए। प्रभु बोल रहे हैं, तुम्हें क्या नहीं देना था मैं। और वाक्य 10 में आकर के ईश्वर नातान नबी के द्वारा कहते हैं, इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी नहीं दूर होगी। किस लिए? क्यों? राजा यदि गलती करता है, प्रजा को भी उसके द्वारा कुछ दुख कष्ट झेलना पड़ेगा। आगे चल करके हमें मालूम है, हजारों लोगों का मृत्यु राजा का एक जनगणना। राजा देश के शासक ईश्वर ने चुना, नियुक्त किया, अभिषेक किया। इसलिए राजा को मसीह कहते, अभिषिक्त कहते। यदि उस अभिषिक्त व्यक्ति गलती करता है, उसको, उसके घराने को और उसके अधीन में रहने लोगों को भी दंड भुगतना पड़ता है। प्रभु बोलते हैं, अब से तलवार तुम्हारे घर से नहीं हटेगा, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और ऊरिया हित्ती की पत्नी को अपने पत्नी तूने बनाया। प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। देखो, इससे पहले तक हम लोगों ने पढ़ा, ईश्वर दाऊद के साथ था। जो कुछ दाऊद करता था उसमें ईश्वर ने उसे सफलता दिया। दाऊद का शक्ति, दाऊद का सफलता, विजय ईश्वर था। जब गलती करता है, पाप करता है, तो ईश्वर देखो किस प्रकार बोल रहा है। और भी मजेदार वाक्य 12 में अगर जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है, 2 सामुएल चैप्टर 12 वर्स 12 ऑनवर्ड्स, तुमने गुप्त रूप से ये काम किया, षड्यंत्र रच करके, किसी के कान में नहीं पड़ा, किसी के नजर में नहीं आया। तुमने बहुत ही सरल तरीके से, गुप्त रीति से तुमने ये कार्य कर डाला। लेकिन मैं समस्त इस्राएल के सामने प्रकट रूप से ये कार्य करूंगा। आगे चल करके मिलेगा। इनका ही एक पुत्र इनके उपपत्नियों के साथ
पब्लिक के सामने, महल के ऊपर टेंट लगा करके सारे लोगों के सामने व्यभिचार करता हुआ। तुमने गुप्त रूप से किया, तो तुम्हारे घर में तुम्हारा संतान तुम्हारे ही उपपत्नी के साथ पब्लिक के सामने। ये सुन करके दाऊद छाती पीट पीट करके रोते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 51 साम 51। दाऊद इस समय पर नाथान नबी के सामने छाती पीट पीट करके अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हुआ वो गीत है। यहां पर तो 1-2 लाइन लिखा हुआ मिलेगा। स्तोत्र 51 दाऊद का इस जगह का छाती पीट कर रोना। मैं मां के गर्भ से पापी हूं, जन्म से अपराधी पापी हूं बोल करके, जन्म से लेकर के उस समय तक का सारे पाप अपराधों को स्वीकार करने वाला दाऊद। उसने पहले सोचा मेरा गलती कोई पकड़ा नहीं है, लेकिन ईश्वर के नजर में कोई भी पाप, कोई भी अच्छा कार्य भी छिपा हुआ नहीं है। ईश्वर का नजर इतना अधिक तेज है, वो सब कुछ हमारा हृदय का विचार तक समझने वाला है। यदि हमारे मन में भी बुरे विचार रखता है, वो ईश्वर जानता है। यही यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। उनका पछतावा, उनका रोना ईश्वर ने देखा, और नबी नाथान के द्वारा प्रभु कहते हैं, प्रभु ने आपका ये पाप क्षमा कर दिया है। इतना बड़ा पाप करने वाला पश्चाताप किया, उसके उस हृदय की विनम्रता, कोमलता, शुद्धता को देखकर प्रभु नाथान नबी के द्वारा कहते हैं तुम्हारा पाप मिट गया। इसका मतलब ये पाप के कारण तुम अब नरक नहीं जाएगा। लेकिन पाप का कुछ परिणाम होता है, ध्यान से सुनना। यहां पर वाक्य 13 के अंदर नाथान नबी के द्वारा ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर ने तुम्हारा उस पाप को मिटा दिया। लेकिन आगे चैप्टरों में, अध्यायों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है दाऊद के इस पाप का परिणाम, बहुत भयंकर परिणाम। उनका ही एक बेटा, उनका ही एक बेटी से व्यभिचार करता है, और उस बेटी का भाई इस व्यभिचार करने वाला भाई को मार डालते हैं। और इसके बाद वो भाई दाऊद के खिलाफ होकर के दाऊद को अपने सिंहासन से निष्कासित करता है। वो अपने जान बचा करके भाग रहा है, और उस कुर्सी अपनाने के लिए उसने क्या क्या षड्यंत्र रचा, आगे क्लासों में हम लोग उसको भी मनोचिंतन करेंगे। पाप तो क्षमा हुआ, लेकिन पाप क्षमा होने के बाद भी पाप ने जो बनाया हुआ वो जो नष्ट जो वो भी है, उसका जो परिणाम वहां रह जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कालिक की दंड कहते हैं। कैथोलिक चर्च पाप स्वीकार करने के बाद भी उन पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए इसलिए आग्रह करता है। कई लोग सिखाते हैं कि ईसा मसीह के क्रूस बलि के द्वारा हमारे सारे पाप मिट गया, पापों का प्रायश्चित हो गया है, इसलिए हमें केवल पाप करना, कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचने वाले अनेकों लोग हैं। यहां पर ये उदाहरण है। पुराने विधान में जो लिखा हुआ बातें सब नए विधान का छाया मात्र है, वो वहां ऐसा है। यहां पर पाप क्षमा हुआ, लेकिन उसका परिणाम आगे हम लोग देख रहा है। इसको बोलते हैं कालिक की दंड। वो जो गलती के कारण पहुंचाया हुआ नुकसान, मान लो मैंने किसी का चोरी किया, 10,000 रुपया मैंने किसी का चोरी किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, मान मुझे बाद में दुख लगा, मैं जाकर के पाप स्वीकार में पुरोहित को बोला फादर जी ऐसा ऐसा हो गया, नुकसान हुआ।
हमें मालूम है फादर लोग क्या हमें देता है। एक्चुअली नियम के अनुसार पुरोहितों को उसका प्रायश्चित, अर्थात मैंने किसी को 10,000 नुकसान किया, उनको लौटाने का प्रायश्चित हमें देना चाहिए। अनेकों बार पुरोहित लोग नहीं देता है, क्या कारण भी है? यदि मुझसे बोला वो 10,000 लौटा दो, मेरे पास अगर नहीं है लौटाने के लिए, फिर मैं बंधन में पड़े रहेगा। लौटाना चाहिए, ऐसा प्रायश्चित देना भी चाहिए। जो गलती किया है, मैंने उसका कैनन लो भी पढ़ा है, जो गलती किया है, पाप किया है, उसके अनुसार उसका प्रायश्चित करने के लिए हमें बोलना है। लेकिन पुरोहित लोग अधिकतर नहीं बोलते हैं, जाकर के प्रार्थना करो, ये पिता हमारे करो, प्रणामर्य करो, फलाना करो, बाइबल का पाठ पढ़ो, कई हमें दंड देता है, प्रायश्चित करने के लिए बोलता है। लेकिन वो एक टोकन है। इसका मतलब पुरोहित बोल रहा है आपको उन पाप के अनुसार प्रायश्चित करना है। हर एक पाप के अनुसार वो एक एक पाप, हाँ तुम्हारे ये पाप के लिए करना, ये पाप के लिए करना, ऐसा नहीं बोला जाता है। एक कॉमन प्रायश्चित करवाता है। ये हमें ये बता करके दे रहा है, बेटा बेटी तुम्हारे पाप, तुमने जो भी आकर मान लो 4 पाप बोला है, उसमें किसी के लिए नुकसान हुआ, उस नुकसान को तुम्हें प्रायश्चित के रूप में पूरा करना है। दाऊद ने जो नुकसान पहुंचाया हत्या व्यभिचार के द्वारा, समाज में, समाज के सामने, परिवार में ये जो नुकसान पहुंचाया, उसका एक दंड दाऊद को मिल रहा है। एक तो वो बत्शेबा गर्भवती थी, उसका वो बच्चा मर गया है। दाऊद जब उसका मृत्यु तक अनशन कर, फास्टिंग कर, जमीन पर पड़ा रहा, अपने पलंग में भी नहीं, जमीन पर पड़ा रहा। उनका बच्चे का मृत्यु हो गया, ये सुन करके वो स्नान कर भोजन करते हैं, इसके बाद जीव अन्य कार्य में आते हैं। उनको दुख झेलना पड़ा। आगे चल करके अपने बेटी का, अपने भाई के द्वारा व्यभिचार हुआ। वो मैंने भी तो ऐसे एक व्यभिचार किया, ऐसे द्वारा उसको पछताव, प्रायश्चित करने का विचार, वो दुख, वो दर्द। और एक भाई दूसरे भाई का हत्या किया, ऊरिया का हत्या करने का, वो पाप का प्रायश्चित करने का। इस प्रकार हर जगह पर अपने पापों का प्रायश्चित, दर्द सहन कर करके उसके लिए इसको बोलते हैं टेम्पररी पनिशमेंट, कालिक दंड। जो पाप मुक्त पाप के लिए कलीसिया द्वारा हमें एक दंड मोचन मिलता है ना, इस प्रकार का जो दंड है उससे मोचन दे रहा है। इसका मतलब पाप स्वीकार करने के बाद भी, क्षमा, पाप के लिए क्षमा मिलने के बाद भी उसका कुछ परिणाम रहता है। ये आज के इस पाठ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, बत्शेबा को पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और वो गर्भवती हुआ, सुलेमान को जन्म देता हुआ। ये सब हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। अभी अगले क्लास के अंदर अभी ये बेटा व्यभिचार करने के विषय में, और उनका अब्सलोम नाम का एक बेटा, वो किस प्रकार षड्यंत्र रचता है, दाऊद को क्या क्या नुकसान हुआ, इसके बाद दाऊद में क्या क्या परिवर्तन हुआ, यह सब हम लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु से विनती करें। जिस प्रकार बलहीन अवस्था में दाऊद ने जो गलती किया, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 सिराक चैप्टर 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागो। यदि तुम पास आओगे तो वो तुम्हारी आत्मा को नष्ट करेगा। दाऊद ने उस पाप से दूर नहीं भागा, इसलिए उसके जीवन में विपत्ति आया। कुर्सी आगे नष्ट होता हुआ, सिंहासन नष्ट होता हुआ। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 49 में 39 में हम लोग पढ़ते हैं जोसेफ के विषय में। जोसेफ पुत्तीफर के घर में था। पुत्तीफर का पत्नी इसी प्रकार
जोसेफ को पाप में गिराना चाहता था, लेकिन वहां से वो भाग जाते हैं। सांप की सामने की तरह वो दूर भागा। इस कारण कुछ समय के लिए उसको जेल मिला अवश्य। जो गलती नहीं किया उसके लिए उसने दंड भोगा, लेकिन बाहर निकल करके उस मिस्र देश का गवर्नर बनते हैं। सेकंड इन कमांड, राजा के बाद सेकंड स्थान, गवर्नरशिप उनको मिला। जो पाप से दूर भागा, ईश्वर ने उन्हें कुर्सी दिया। लेकिन जो पाप से दूर नहीं भागा, पाप कर डाला, उनका सिंहासन नष्ट होता हुआ बाइबल सिखाता है। हमें भी निर्णय करना है पाप से दूर भागने का। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।